महाराज, कतरेण गमिष्यामि भारद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपम दुरत्यया। महाराज पूछा, जैसा आपने कहा मैं भारद्वाज जी के आश्रम में जाना चाहता हूं, यह स्थान बड़ा गहन है, गंगा को पार करना भी कठिन है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब वाल्मीकि जी के अनुसार तब गुह्य ने भरतलाल जी को प्रणाम किया। वहां तो आते ही प्रणाम किया, पर यहां कह रहे तस्माद तद वचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत प्रांजलिर्भूत्वा गहो गहन गोचरः। प्रांजलिर्भूत्वा, हाथ जोड़कर बड़े भाव से गुह्य ने भरतलाल जी के सामने निर्देश किया, प्रस्ताव रखा, सारे मल्लाह आपके साथ जाएंगे और आपका मार्गदर्शन करके आपको गंगा पार कराएंगे। इस प्रकार की अद्भुत वार्तालाप प्रकट हुआ इन दोनों में। जब एकांत व्याप्त हुआ तो वाल्मीकि जी ने एक सुंदर वर्णन किया है। निषाद ने कहा, हे भरत, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे जीवन की ये संपूर्ण कमाई, मेरी साधना, मेरा तप, मेरा योग, याग, व्रत, अनुष्ठान, अपूर्वत्व, संभावी अनंत जितने संसाधन है, मैंने उससे जो प्राप्त किया, मैंने बहुत इकट्ठा किया, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता, पर तुम चुपचाप बस तुम चलो और कोई नहीं आएगा, सब यहीं रुके, कोई अंगरक्षक, कोई सेवक नहीं, आप मेरे संग आओ। हाँ चले चले। कुटिया थी, बाहर बड़ा सुंदर बढ़िया फूस से एक पर्दा सा, द्वार सा बनाया हुआ था। हवा निषाद बोले, भरत बड़ा अचक, तुरंत आना, बहुत भरा हुआ, कहीं बिखर न जाए, कहीं निकल न जाए। हाथ पकड़ के बड़े दबे दबे पांव से श्री भरतलाल जी को गुह्य उस कक्ष में द्वार खोलकर भीतर लेकर आए। देखते ही भरतलाल जी आनंद में डूब गए। देखो, ये सामने वही तृणशैया है जिस पर सिया राम ने शयन किया। उनके शयन से अभी भी उसमें उनके अंग की आकृति बनी हुई थी। जहां शीश रखा था वहां बड़ा कटोरा बना हुआ था, हाथ पर लंबी लंबी धाराएं, 2 उंगलियों का निशान। जहां एड़ी थी वहां बड़ी लंबी लंबी कटोरी जैसे ग्लास जैसे गहन तृणशैया पर दबे हुए थे। ये देखो मेरा मंदिर है, ये देखो मेरी उपासना स्थली है, ये मेरी कमाई है। भरतलाल जी की आंखों से अश्रुधारा बहती, एक आंख से ठंडे आंसू बहते, एक आंख से गर्म आंसू बहते। ठंडे आंसू बहते इसके लिए कि हे गुह्यराज, आपका सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं से भी ऊंचा है कि मेरे राम यहां पधारे। और गर्म आंसू बहते, मैं कितना अभागा हूं कि मेरी वजह से मेरे राम को तृणशैया पसंद। महाराज, उन्हीं अंगों को राम जी के अपने हाथ से स्पर्श करते, आंख बंद कर आलिंगन के वक्त उनके अंग की अनुभूति का स्मरण करते। हाँ, ये मेरे राम के सुकोमल हस्त कमल। चरणों की एड़ियां जहां दबी हुई थी, वहां बैठकर भरत के आंखों से अश्रुधारा बहते, आंसुओं से राम की एड़ी की उन गहरी कटोरियों को भरतलाल ने आज भर दिया, मानो राम के चरणों का प्रेमाश्रु से अभिसिंचन कर दिया। पास में पड़े हुए इंगुदी के रस को देखकर भरतलाल अधीर हो गए। ये क्या है? क्या मेरे प्रभु ने अपने केशों को जटा जूटों में परिणत कर लिया? मैं उनके स्वरूप को दृष्टिगोचर नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऐसी कल्पना ही नहीं करी है उनके स्वरूप की। गुह्य बहुत संभालते हैं और अत्यंत भावुक होकर भरतलाल जी भी प्रसादी रूप में उसे स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार दोनों प्रेमियों का मधुर मिलन यहां अवस्थित होता है। महाराज गुह्य भरतलाल जी के सामने और भरतलाल जी भी गुह्य के सामने लक्ष्मण के गुणों का बड़ा सुंदर गान करते हैं, जिसका वाल्मीकि जी ने संपूर्ण एक अध्यायों में वर्णन किया है। महाराज गृहस्थ वचनम श्रुत्वा भरतो भृशमस्यमप्रियं ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तुच्छतमप्रियम्। भरतलाल जी राम जी की जटा धारण वेश का स्मरण कर बार बार मूर्छा को प्राप्त होते, विभ्वल होते। सारी माताएं और रानियां अत्यंत व्याकुल होती। भरतलाल जी राम जी के भोजन और शयन के विषय में गुह्य से पूछते हैं। उस सब का वर्णन यहां वर्णन किया है। महाराज स्वयं भरतलाल जी भी बलकल और जटावेश धारण करते हैं। ये मैं सहन नहीं कर सकता। वाल्मीकि जी ने लिखा है, मेरा प्रभु जटा में हो और मैं इन रेशमी और सुज्जे वस्त्रों में जाऊं, ऐसे तो मैं नजर भी न मिला पाऊंगा। उनके प्रसाद को मैं स्वीकार करता हूं। मंगलमय भाव से ये सुंदर समय गुह्य के यहां श्री भरतलाल जी का व्यतीत होता है। भरतलाल जी गुह्य की सहयोग से गंगा को भाव से पार करते हुए, गंगा को प्रणाम करते हुए अति मंगल में श्री भारद्वाज जी के दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में रात्रि व्यतीत कर विश्वम रात्रिम तो तत्रैव गंगा कूले सराघव कालमुत्थाय शत्रुघ्नम मिदम वचनम अब्रवीत। महाराज यहां बड़ा अद्भुत संबंध, जैसे मैं दूसरे दिन बोला था और उस दिन भी बात हुई। वहां श्री राम ने लक्ष्मण को उठाया। ये बड़ी विलक्षण बात है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। ऐसे वो दास और स्वामी का संबंध बहुत लंबा, मैं उस पर बोल चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। ये वैसे असहज लगती है। लक्ष्मण सेवक रूप में गए, छोटे भाई हैं, पर उन्हें ही राम को से पहले उठना चाहिए। पर राम ने बड़ी सौम्यता से लक्ष्मण को उठाया है, उसका वर्णन हुआ है। आज उसी का अनुकरण करते हुए निषाद के आश्रम में श्री भरतलाल जी शत्रुघ्न जी को उठाते हैं, बड़े सौम्य वचनों से। उठो उठो, जाओ, गुह्य को बुलाओ, हम राम की खोज में चलते हैं। दूसरा अपने आप को आपका सेवक माने, ये उसके स्वभाव की, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। पर आप उसे अपना सेवक मानो, ये व्यक्ति का अभिमान ही प्रस्तुत करता है। हमारे लिए तो सब स्वामी है, हम दास भाव से ही रहे, यही वैष्णवता का लक्षण है। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। अद्वैत दर्शन में और वैष्णव दर्शन में यही भेद है। वो कहता है सब में भगवान है, मुझ में भगवान है। वैष्णव दर्शन कहता है आप में भगवान है, आप में भगवान है, आप में भगवान, आप में भगवान, सब में भगवान है, मुझ में नहीं, मैं आप सब भगवान का दास हूं। दास दास मंगल में ये बड़ा सुंदर एक दर्शन कराया महाराज। कचित सुखम नदी तीरे वस्तिम कुकुत्स्थ शर्वरीम। बड़े भाव से गोये पूछते हैं, आप यहाँ ठीक से रहे ना, आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई, आपको नींद तो अच्छी आई? बोले जो राम के वियोग में हो उसकी आंखों को नींद क्या स्पर्श करे। इस प्रकार का सब व्यवहार कर
मंगल में भाव से भारद्वाज जी के स्थान पर पहुंच पहचान गए कि ये सुंदर धूम्र व्याप्त है, सुंदर बगीचा है, यही भारद्वाज जी का मंगल में स्थान होगा। समस्त आए हुए अपने लोगों को देखो, ये बड़ी बड़ी अद्भुत आचार की बात है। संत के यहां जाओ, मंदिर में जाओ तो प्रदर्शन से न जाओ, दर्शन करने जाओ। भरतलाल जी अपनी सारी हुजूम सेना और जत्थे को भारद्वाज जी के आश्रम के 1 कोस दूर रुका देते हैं। ये रुको भाई, मैं अभी पूछ के आता हूं। वहां सहजता से जाने में लक्षण है। 2 ही चीज हो सकती है, या तो प्रदर्शन हो सकता है या दर्शन हो सकता है। प्रदर्शन देना है, दर्शन लेना है। मंगल में भाव से भरतलाल जी ने प्रवेश किया। एकदम गुरुदेव वशिष्ठ को देखते ही, अब वशिष्ठ को प्रधान वाल्मीकि जी ने यहां रखा है, गुरुदेव वशिष्ठ को। 2 संतों का मिलन है भाई। जिसका जिस वर्ग और जिसका जिस स्वरूप से मिलन होना चाहिए, उसका उसी प्रकार मिलन की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि जी ने कही। मैं मात्र संकेत में कह रहा हूं, कोई विशेष विवाद न खड़ा हो। क्योंकि निषादराज गुह्य आए तो उनका सुमंत के साथ संवाद व्यक्त किया, उनका एक स्वरूप है। पर क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम है तो गुरुदेव वशिष्ठ का संवाद प्रकट किया। ये वाल्मीकि जी का स्वभाव है। गुरुदेव वशिष्ठ और भारद्वाज जी वार्तालाप करेंगे, वो परिचय देंगे। एक संत दूसरे संत का परिचय देगा। संत संत की अपनी शोभा है, साधु साधु की अपनी शोभा है। एकदम भारद्वाज जी गुरुदेव वशिष्ठ को देख करके तुरंत खड़े हो गए, उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। वशिष्ठ से बड़ी अच्छी तरह मिले और फिर भरतलाल जी ने उनके चरणों में मंगल में भाव से प्रणाम किया। उसी समय सब अच्छा सत्कार व्यवहार करने के बाद सेना के विषय में मालूम चलने पर भारद्वाज जी ने बड़े प्यार से बिठा के भरत से पहले पूछा, भरत, कंचन न तस्य पापस्य पापम कर्तुम महीयसी अकंटकम भोक्तुमना राज्यम तस्यानुजस्य च। तुम ये जो सब सेना सुना जा रही है, कोई अहित का विचार तो किसी के मन में नहीं है ना? ऐसा थोड़ा इशारे में ये सुनते ही एव मुक्तो भरद्वाजम भरतः प्रात्युवचाह पर्यशुनयनो दुखाद वाचा संसज्जमानया। एकदम विकंपित हो गए भरतलाल। हे प्रभु, अगर आप भी मेरे बारे में ये सोचते हैं ना, तो आज मुझे खुद गंगा में कूद के प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। मैं वन में अपने प्रिय राम को लेने आ रहा हूं, आप मुझे बताएं वो कहां है। वो कहते मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां विराजमान है, पर उससे पहले मेरी एक भाव है बस, क्या कि तुम मुझे अपने सत्कार का अवसर प्रदान करो। यहां रुको। भरतलाल जी बोले, मेरे साथ इतना बड़ा हुजूम है महाराज, मैं कहां इस झंझट में फंसूं, आपको क्यों तकलीफ दूं। जब भैया राम ने कष्ट नहीं दिया और वो बोले मैं साधु के आश्रम में नहीं रहूंगा, भीड़ आएगी, उससे आपकी साधना में व्यवधान होगा, लोग मिलेंगे, मुझे कोई एकांत की जगह बताओ, तो मैं ऐसा अनुसरण क्यों करूं। नहीं, मेरी ये एक छोटा सा भाव है, तो मेरे भाव को मना मत करो। अच्छा प्रभु, आप व्यवस्था कर लोगे। हाँ, अब ये हमारे दादा गुरुजी का काव्य है, पूज्यपाद श्री मनमाद गौरेश्वर वैष्णव आचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो इसको इस भाव से व्यक्त करते हैं। जैसे ही भरत ने स्वीकृति प्रदान करी, उसी समय
भारद्वाज जी अपने कक्ष में प्रविष्ट होकर यज्ञ कुंड को प्रज्वलित कर आहुति डालते हैं और तुरंत प्रार्थना करते हैं, हे यज्ञ नारायण, अगर मैंने अभी तक निस्वार्थ भाव से यज्ञ किया हो और जगत कल्याण ही मेरे यज्ञ का लक्ष्य हो, तो आज मुझे फल स्वरूप में भरत के सत्कार की सामर्थ्य प्रदान करें। और जैसे ही संकल्प लेके आहुति डाली, यज्ञ कुंड की यज्ञ नारायण प्रकट हुए और संपूर्ण व्यवस्था जमाई। ओहो, बड़े बड़े भवन बन के तैयार हो गए। जैसे भवन में अयोध्या के राजा महाराजा रहते हैं, ऐसे भवन में राजा महाराजाओं के भी, सारथी के भी, दासों के दास के रहने की व्यवस्था की हुई। बड़े बड़े महाराज बन के तैयार हो गए, उनमें रमण की, बिहार की व्यवस्था, उनके बीच में उन फलों के रस भी थे। आम का बगीचा तो बीच में आम का बड़ा सुंदर जलाशय, भाई खाइए भी, पीजिए भी, मनो तो नहाइए भी। बड़े बड़े फलों के बगीचे बनकर तैयार, बड़े बड़े भवन बन के तैयार। वाह, सब कहे तो कमाल हो गया। बाबा के पास बड़ा माल दबाओ है महाराज, क्या बात है, सबरी बात कर रहे हैं। ये भारद्वाज का तपोबल है महाराज, ये तपोबल है। तपोबल में इतनी सामर्थ्य है। कुछ लोग तो ये भी बात करने लगे, अच्छा भरत आप लौटोगे तो यहीं से ना, हमें बता देना, राम जी आए तो हम चलेंगे, आप ले आओ, हम थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। इतना सुखमय वातावरण। ओहो भाई, दास दासियां लगी पड़ी हैं, भारद्वाज जी सत्कार कर रहे। बड़े आनंद से रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। भारद्वाज जी ने पूछा, भरत आप मेरे सत्कार से प्रसन्न तो हुए? आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बोले नहीं, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं ऋण से उऋण होने का, दो, चलो मेरे साथ आओ। तुरंत दास दासियों को आज्ञा दी, सब जगह डिम डिम घोष होने लगी। पहरेदार पहुंचे और सारे अयोध्या से आए अतिथियों को उस संपूर्ण स्थापित हुए राज्य के महाप्रसाद में एकत्रित किया गया। सब आकर सभासद की तरह बैठ गए और तुरंत भारद्वाज जी भरतलाल जी के हाथ को पकड़ के उस प्रासाद के मुख्य द्वार से प्रविष्ट हुए। धीरे धीरे गमन करते हुए सबके मध्य से उसके आगे रखे हुए बड़े भारी मंच के बीच में एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था, हाथ पकड़ के लेकर के आए और कहा, अगर हे भरत तुम भारद्वाज के ऋण से उऋण होना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम इस राज सिंहासन पर अभिराजित हो। भरत यहां राज्य करेगा और राम अयोध्या में राज्य करेंगे। विवाद समाप्त। और सब लोग बोले, अब तो बाबा ने काम ही कर दिया, हो क्या बचा भाई, अब तो लड़ाई दंगा के कहीं भी कुछ। ये तो इस राज्य के सामने तो अयोध्या कोना भी नहीं है भाई, ये भारद्वाज जी का ऐश्वर्य है। अरे वाह वाह वाह, अब तो बात खत्म, अब तो भरत मान ही लेगा, अब क्या बचा, अब तो चलो राम जी को कहो आ जाएं, अब क्या है, कैकेयी जी से कहो बात पूरी करें। कोई कान में फुसफुसाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। भरतलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भारद्वाज जी, अगर ये बात है तो मैं ऋणी रहने को तैयार हूं, पर आपको राज्य गद्दी पर किसी को बैठाना है ना, तो मैं उसका अभी प्रबंध करता हूं। भरतलाल जी आसन से सीढ़ी उतरकर फिर मंच से नीचे आए और भाग करके द्वार से बाहर गए। खोज करके कहीं से एक मंगल में तुलसी का दल लेकर के आए और बढ़िया सुंदर अष्टगंध से संग लेकर ऊपर पहुंचे और उसके ऊपर लिखा श्री सीताराम और उसे सिंहासन के ऊपर अभिराजित कर दिया। अगर सिंहासन पर बैठने का अधिकार है तो मेरे भैया राम को अधिकार है। सबके हृदय से संदेह समाप्त हो गए। भारद्वाज जी की इस लीला ने सबके मन को साफ कर दिया। अरे हमने भरत को क्या समझा था, जो इतने बड़े राज सिंहासन में न फंसा वो अयोध्या के प्रति क्या लालच करेगा। संतों की लीला निराली होती है, भगवान की लीला से भी ज्यादा निराली महापुरुषों की लीला है। प्रयाग को देखते ही भरतलाल जी
भारद्वाज जी के आश्रम और प्रयाग का आनंद लेते हैं। आज आप प्रयाग हो करके आए। हर व्यक्ति हर जगह को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। राम जी ने अपनी दृष्टि से प्रयाग को देखा, भरत जी ने अपनी दृष्टि से, आज आप गए, आज आपने अपनी अपनी दृष्टि से देखा होगा। मैंने एक कथा में सुना, संत को बड़े सुंदर कह रहे थे, एक बार कोई बड़ा भारी विद्वान और संगम पे नहाने गया, बड़ा भारी विद्वान। संग में एक पंडित जी को भी ले गया, भाई संकल्प कराना, संकल्प ठीक। और नौका में बैठे पंडित जी संग और वो बड़ा भारी विद्वान बार बार कहे, सुनो पंडित जी मंत्र शुद्ध बोलना। ठीक, थोड़ी देर और आगे बढ़े और पंडित जी मंत्र शुद्ध बोलना। अब पंडित जी थर थर कांपे, बोले कोई बात नहीं। पंडित जी का मतलब ही होता है कॉन्फिडेंस। पंडित उसको कहते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, संगम पे पहुंच गए, नीचे उतरे नौका से। अब भाई बात आई कि भाई संकल्प का समय। बोले पंडित जी शुद्ध बोलना, यही शर्त है, देखो फिर जितनी मर्जी दक्षिणा मार। पंडित जी भी खींच गए, बोले सुनो ये बताओ ये क्या है? बोले त्रिवेणी है। बोले कौन कौन सी नदी है? बोले ये गंगा जी आ रही है, वो सामने से जमुना जी है। वो ऐसे बोल गए, और क्या है यहाँ? बोले और यहाँ पर सरस्वती, पर सरस्वती छिपी हुई है। तो पंडित जी बोले भले आदमी, जहां सरस्वती छिपी हुई है वहां श्लोक शुद्ध कैसे बोला जा सकता है? जहां सरस्वती छिपी हो वहां शुद्ध कहां से हो? उसने कहा अच्छा चलो कराओ संकल्प, आगे की बात करो। सबकी अपनी दृष्टि है। श्री भरतलाल जी अति मंगल में भाव से वो स्वामी जी अद्भुत वर्णन करते हैं। इतना मैं वर्णन करके आज के का समय बहुत 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 ज्यादा हो गया। 10 और बस, कल तो 9 तक ही पहुंचे थे, 9, आज तो बस हो गई है। अब आप गाड़ियों में जा रहे हो तो यहां तो बस होएगी। इतना मात्र कह के, क्योंकि मैं दोनों आचार्यों को प्रणाम करता चल रहा हूं। भरतलाल जी तीर्थराज में स्नान कर मुनि को माथा नभाकर आशीर्वाद सिर चढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। पथ गति कुशल साथ सब लीन है। पथ गति कुशल साथ सब लीन। पथ गति कुशल साथ सब लीन। पथ गति कुशल साथ सब लीन। चले चले
अपनी पहचान रखने वाले लोगों को संग लेकर, यहां सबसे सुंदर बात है, इसलिए मैंने आज ये कहना उचित समझा। आप सब, क्योंकि फिर से आप सब आज प्रयाग से चित्रकूट आए हो, आज संगम गए थे सब, और भरतलाल जी भी वहीं से आए, और मैं तो पहले दिन ही वहीं से आया था, तो मैं तो ये नियम पालन करता आया, पर आप नहीं गए, आप तो ट्रेनों से सीधे यहां पहुंचे, पर आज आप संगम गए, इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि मैं ये कह दूं। श्री भरतलाल जी प्रयाग से चित्रकूट कैसे आए? चित्रकूट में चित्त लगाकर आए, चित्रकूट को चित्त देकर आए।